ने कहा 88% कवरेज बिहार का हो गया था, उनका 35 लाख लोगों को डिलीट करना था। ठीक है, फिर उन्होंने कहा 98% कवरेज जब हो गया है तब 56 लाख पीपल को डिलीट करना था, मतलब 21 लाख एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा 77 लाख को आप सर्वे किया और उसमें से आप 21 लाख को डिलीट कर रहे हैं, मतलब 1/3 से भी ज्यादा आप डिलीट कर रहे हैं। तो ये 56 लाख लोग है कौन? और आप कह रहे हैं, फिर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कह रहे कि आप क्या चाहते हैं कि इलीगल एलियंस वोट दे। भाई साहब, आपका जो बॉर्डर है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है, इन्फिल्ट्रेशन का जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। अगर होम मिनिस्ट्री ये कहना चाहती है कि 56 लाख पीपल बिहार में इलीगल्स है, फॉरेनर्स है, सिटीजन्स नहीं है, तो ये आए कहाँ से? तो आप बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं? आप इस्तीफा दे दो। অন্যদিকে বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন নিয়ে কিন্তু প্রতিবাদ জারি রয়েছে। সংসদ চত্বর আজও উত্তাল হয়ে ওঠে। সংসদ ভবনের বাইরে এসআইআর লেখা কাগজ ছিঁড়ে বিক্ষোভ দেখান বিরোধী সাংসদরা। বিক্ষোভে উত্তাল সংসদের 2 কক্ষ পাটনা বিধানসভা। आप नीचे हो जाइए, आनंद जी हटिए, सामने आनंद जी, आप आगे से हट जाइए, सब आगे से हट जाइए। आनंद जी हटिए, सामने आनंद जी। आपने नोटिफिकेशन इशू किया, देखिए। They should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের প্রতিবাদ। সংসদ চত্বর আজও উত্তাল হয়ে ওঠে। সংসদ ভবনের বাইরে এসআইআর লেখা কাগজ ছিঁড়ে বিক্ষোভ দেখান বিরোধী সাংসদরা। সংসদ ভবন চত্বরে একজোটে প্রতিবাদ বিরোধীদের। भारत के जो सिटीजन हैं, जिन्होंने 50-60 सालों से यहाँ पे रहे हैं और यहाँ का हवा और पानी सबका विटनेस किया है, तो मुझे लगता है कि दिस इज वेरी अनफेयर और ये कम्प्लीटली अपने आप को बेनिफिट करने के लिए बीजेपी कर रही है। বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদের 2 কক্ষ পাটনা বিধানসভা। আগামী সোমবার পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতবি করে দেওয়া হয় এবং সোমবার 11টা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশনও মুলতবি করে দেওয়া হয়। देखिए, पूरे देश में आज चिंता है चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर, अपने वोट देने के अधिकार को लेकर। पर यही अफसोस की बात है कि जहां पर पूरा देश आज अपना चिंता व्यक्त कर रहा है, वहीं पर देश का मुखिया आज विदेश में है। जब सदन चल रहा है और जब यहाँ पे हम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी सदन में रहने के पश्चात या बजाय आज वो विदेश में है। यही दुख की बात है। यही सरकार की इस विषय को लेकर, निष्पक्ष चुनाव आयोग को लेकर वो कितनी संवेदनशील है दर्शाता है। অর্থাৎ ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক দরজা। বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের প্রতিবাদ। সংসদ চত্বরের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে একজোট হয়ে বিরোধীরা তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। অন্যদিকে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সংসদের 2 কক্ষ এবং পাটনা বিধানসভাও। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप आकर मिले, हर चर्चा गतिरोध को, अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मैडम 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 मोदी सरकार, आप नीचे हो जाइए। ये सदन डिबेट, डिस्कशन, डिसीजन के लिए है, कानून बनाने के लिए है। और जब सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, स्पीकर साहब तैयार हैं, तो ये जानबूझ करके केवल जो एसआईआर का मुद्दा नहीं है, एसआईआर में कोई भी भारत का नागरिक होगा, 18 साल का होगा, वोटर रहेगा, मैं जिम्मेदारी देता हूँ। लेकिन अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं बांग्लादेशी के लिए, रोहिंग्या के लिए, नेपाली के लिए, तो जो विदेशी हैं
अगर वो इलीगल वोटर बने हैं तो उसकी लड़ाई ये क्यों लड़ रहा विपक्ष? वो वोटर नहीं रहेंगे। इस देश की सरकार चुनने का अधिकार केवल देश के नागरिकों को है।